नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी 30 सितंबर को इंदौर पहुंचेंगे और वहां से शाहजहांपुर के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायर ने बताया कि राहुल गांधी सरकार से कई सवाल पूछेंगे। किसानों पर गोली क्यों चलाई गई, एमपी में बेरोजगारी क्यों दर दर भटक रहे, 45 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम, महिला अत्याचार समेत कई मामलों पर अत्याचार से राहुल के सवाल होंगे। उन्होंने कहा कि इन सवालों का सरकार को जवाब देना होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अब उल्टी गिनती बीजेपी सरकार की शुरू हो गई है। सरकार हाथ पर हाथ रख बैठी है। उज्जैन कांड के बाद एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अब कटनी में आदिवासी युवती की लाश मिली, उसकी बलात्कार कर हत्या की गई। 3 दिन पहले वह घर से निकली पर पहुंची नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी, शादी होने वाली थी। आदिवासियों और महिलाओं का जीवन एमपी में अंधेरे में है। अब सड़कों पर निकलने में डर लगता है। कांग्रेस महिलाओं की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी। कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कैबिनेट में मंत्री पद के साथ टिकट में भी भागीदारी अच्छे अनुपात में होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जनता आपके काम से खुश है, तो आपको जा जाकर घर पर नहीं कहना पड़ता लोगों के कि मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दो। अगर जनता के जीवन में कोई बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है तो वो स्वतः महसूस करती है। तो आपको ये आशीर्वाद यात्राएं नहीं निकालनी पड़ती, आक्रोश यात्रा जरूर निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जनता का जो गुस्सा है ना, वो गुबार बन के फूट रहा है। तो ये दिखाना और सरकार का कहीं ना कहीं अहंकार जो है उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रणदीप सुरजेवाला जी भी बीच में जाते हैं, आ जाते हैं। कमलनाथ जी का भी उसी तरीके से दो प्रमुख नेताओं का नेतृत्व है। और फिर देखिए, हमारे यहाँ ना ऐसा केंद्रीकरण नहीं होता है ना सत्ता का कि भाई एक नेता है वही चलेगा और तो कोई नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा चली, देश के तमाम नेता उससे जुड़े, सब चल रहे थे, सब साथ में थे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 7 नेताओं को हमने जिम्मेदारी दी है और वो 1700, 1900 किलोमीटर चल रहे हैं। और अपनी आपको याद होगा, ऐसी नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह जी ने भी निकाली थी पीछे। तो यात्राएं कांग्रेस पार्टी निकालती है, इस मंशा से निकालती है कि जनता के द्वार तक जाकर हम उनकी समस्याओं पीड़ाओं को समझ सकें और उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, रणदीप सुरजेवाला जी की अगुवाई में हो रहा है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुभाषी क्रॉस क्वेश्चन। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है भाई साहब कि कोई चुनाव आखिरी नहीं, कोई हार या जीत आखिरी नहीं। हाँ, अब अगर कोई चुनाव हार गया है तो ऐसा हुआ है क्या कि वो दोबारा कभी जीत ही नहीं सकता? किसी जिस कमी की वजह से हारा हो अगर एक कोई नेता, तो वो दोबारा जाके जनता के बीच में जनता की परेशानियों को समझ के दोबारा से अगर चुनाव लड़के जीत सकता है, और उसकी ये पहल है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर कोई नेता चुनाव हार गया तो उसको जन यात्रा में मत भेजिए। अब ऐसे तो कल भी मैंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फुग्गन जी को लड़ाया, 33 साल बाद लड़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल तो कभी विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं, तो उनको भी तो मैदान में उतार ही रही है ना, और वो हारे हुए मन के साथ उतर रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है। जी ने तो महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो मैं सर मुंडवा लूंगा। मैंने तो उनका सर मुंडा हुआ आज तक देखा नहीं। फिर वो तो जब समाजवादी पार्टी में थे तो कहते थे कि मोदी से बड़ा तानाशाह, मोदी से ज़्यादा सांप्रदायिक व्यक्ति कोई नहीं है। फिर वो दल बदल कर भाजपा में आ गए तो कुछ और कहने लगे। तो ऐसे व्यक्ति की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आपने वीडियो सुना है तो मैंने उसमें क्या कहा वो भी आपने सुना है। नहीं, ओबीसी, मैंने ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स की बात की, वो इंडिया अलायंस के एनडीए से बहुत ज़्यादा है। 11 में से 6 हैं, एनडीए के 10 में से 1 है। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी, संघ, मोदी सरकार ओबीसी विरोधी है, इसीलिए महिला आरक्षण देते हुए ओबीसी महिलाओं की बात नहीं की। दूसरी बात मैंने बहुत साफ गोई से कही कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, संविधान में अधिकार सुरक्षित करना चाहिए, ताकि 118 महिलाएं चुनकर आएँ। भाजपा जैसी पार्टी के विवेक पर आप नहीं छोड़ सकते कि वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देंगे। जो बात मैंने कही उसमें मैं दोबारा भी कह सकती हूँ, मुझे उसमें कोई दुख की बात नहीं। ये बहुत गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना महिलाओं के लिए किया उसका 10% भी कोई और दल नहीं कर पाया।
धन्यवाद। कल भाई साहब, ये कल प्रश्न मैंने बड़े तफसील के साथ 2-3 बार लिए, मैंने जवाब भी दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो आज से नहीं दे रही है। मैं आपको बताती हूँ, सन 1931 की बात करती हूँ। हाँ, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि गांधी और नेहरू ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया कि आज़ाद होते ही हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाएंगे, यानी पुरुषों के साथ महिलाओं को मताधिकार मिलेगा। आप अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, दशकों तक महिलाओं ने वहां जेल की हवा खाई, प्रताड़ना सही, तब उनको प्रॉपर्टी राइट और वोटिंग राइट मिला। हमने आप रुक जाइए, हमने आज़ादी के साथ ही वो अधिकार दिया। उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाई, इंदिरा जी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। और पीछे चले जाइए, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। तो कांग्रेस पार्टी तो प्रतिनिधित्व तो दे रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप संविधान में इस अधिकार को सुरक्षित करिए और उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भूमिका को अग्रिम करिए। अगर आरक्षण मिलता है तो 118 महिलाएं हर राष्ट्रीय दल को लड़ानी पड़ेंगी, और उसमें से वो महिलाएं, एक महिला जरूर चुनकर आएगी, क्योंकि 2 महिलाएं जब आमने सामने लड़ेंगी तो महिला तो जीत कर आएगी ही ना। तो इस तरीके से संविधान में अधिकार को सुरक्षित किया जाए, ये कांग्रेस की मांग है, और उसमें पिछड़े वर्ग को भी प्राथमिकता मिले, ऐसा हम चाहते हैं। देखिए, मुझे तो ये बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक अपील ये कर रहे हैं लोगों से कि मेरे YouTube को सब्सक्राइब करिए। अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, मेरी ये गालियों की लिस्ट है। देश की जनता के मन की बात क्या है, देश की जनता के मुद्दे क्या हैं, देश की जनता क्या आपसे चाहती है, इससे कोई मोदी जी का लेना देना नहीं है। अपने YouTube जैसे जो, मतलब कितनी कमाल की बात है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे, अगर जनता आपको पसंद करती है तो आपका चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा महाराज। आप ही अपने गाल बजाना और अपनी सूचनाओं को आपका प्रचार प्रसार करना बंद करिए और देश की जनता की नब्ज को टटोलिए। कल भी मैंने ये बात कही कि जन गण मन जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले जन आता है, यानी जनता जनार्दन। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। नहीं भाई साहब, मैंने तो सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया। उनकी सूचनाएं सारा दिन, तो आप देखिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो पेपरों के, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो न्यूज़ चैनल के, जनता की कोई बात नहीं होती है। मोदी जी की झूठी घोषणाएं आपको सब जगह देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही डिमोनेटाइजेशन का पैसा ऐसे ही चल रहा है भाजपा का। सारे सवाल लूंगी, सारे सवाल। अभी उज्जैन की जो निर्मम घटना हुई, उसके जख्म भरने भी नहीं शुरू हुए थे, और आज ही खबर आई है कि कटनी में एक पहाड़ी नाले में आदिवासी युवती की लाश पड़ी हुई मिली। 3 दिन से वो लाश वहां सड़ रही थी, कीड़े उस युवती के शरीर में पड़ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक पत्थर मिला जिस पर खून के निशान मिले। बलात्कार करके उस युवती का पत्थर से सर को कुचला गया। थोड़ी दूर पर उसके कपड़े, कहीं उसकी चूड़ियां और कहीं बालों को बांधने वाला क्लचर मिला। निर्ममता से हत्या करके नाले में फेंक दिया गया। 3 दिन पहले अपने घर से निकली थी और घर वापस नहीं पहुंची। 3 दिन से परिवार लगा है कि FIR दर्ज हो जाए, शिकायत दर्ज हो जाए। हमारे घर की बेटी गायब हो गई है। कुछ दिन पहले उसकी सगाई हुई थी और अभी शादी होने वाली थी। निर्ममता और अमानवीयता के कितने ही किस्से सुना दिए जाएं शिवराज सिंह जी की सरकार के, उनकी जो लंबी फहरिस्त है वो खत्म नहीं होगी। हमें तो राजनीति में ये सिखाया जाता है कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई ना हो। लेकिन महिलाओं का जीवन मध्य प्रदेश में, आदिवासियों का जीवन मध्य प्रदेश में किस तरह से भय के साए में बीत रहा है। सरेआम सड़क पे चलने में भी डर लगता है, तो रात के अंधेरे में भी डर लगता है, भीड़ में भी डर लगता है, सुनसान रास्तों पर भी डर लगता है। जिए तो कैसे जिए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सीधी की घटना अभी बहुत पुरानी नहीं हुई।
कि भाजपा के नेता के प्रतिनिधि मुंह पर पेशाब कर रहे हैं आदिवासी के। और मेरे पास तो इतनी लंबी मैं बोल के सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को कि कितनी सारी घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं और कोई उसकी सुनवाई नहीं। ये टंटिया भील की भूमि है ना, ये भीमा नायक की भूमि है, बादल भोई की भूमि है। ऐसे आदिवासी महानायक जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, जिनकी कर्म भूमि रही, पुण्य भूमि रही। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं किसी एक प्रदेश में आदिवासियों की है तो मध्य प्रदेश में, और यहाँ की जनसंख्या का 21%। और ये भी जान लीजिए कि ट्राइबल एट्रोसिटीज में भी अगर सबसे आगे अव्वल दर्जे पर कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का प्रदेश है जो आदिवासी अत्याचार के मामले में सबसे आगे है। जब वायनाड गए थे एक बार राहुल जी, तो उनसे पूछा गया आदिवासियों के बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है इन्हें, क्योंकि वो चाहती है कि ये वन तक ही सीमित रहे, जंगलों में ही विचरते रहे। जबकि आदिवासी असली मालिक है, मूल मालिक अगर कोई है इस देश की संपत्ति का, सिर्फ जंगलों का नहीं, पूरे देश का, फर्स्ट पीपल ऑफ द कंट्री, तो वो आदिवासी है। और आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? अनूपपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष जो है वो चप्पलों से पीटते हैं गोंड आदिवासी साथी को। देवास के नेमावर में एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को जमीन में 8 फुट गाड़ दिया जाता है। महू में एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप होता है, ये तो पूरे देश ने देखा। और उसके बाद विरोध दर्ज किया जाता है तो पुलिस फायरिंग कर देती है, ओपन फायर, आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। ये संवेदनशीलता है आदिवासियों के प्रति। हरदा में एक आदिवासी युवक को ट्रैक्टर से बांधकर इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और वहीं नीमच में एक गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है एक युवक को। गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, महिला बच जाती है, 70 से 80% उसका शरीर झुलस चुका होता है। देवास में ही एक और महिला को पीट कर उसे जूते की माला से नवाजा जाता है। मंडला में 3 आदिवासियों की हत्या की जाती है और महिला आदिवासी जो थी उसका सर काट कर ले जाया जाता है। खरगोन में पुलिस कस्टडी में एक आदिवासी की मौत हो जाती है। अभी मेरे पास 10-12 और ऐसे वाक्य लिखे हैं। तो आज एक बड़ा सवाल शिवराज सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूं कि आप और आपकी सरकार आदिवासी विरोधी क्यों है? ये बात हम लगातार मोदी जी से भी पूछते आ रहे हैं कि मोदी जी, आपकी सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी क्यों है? महिलाओं के आरक्षण की बात हमने की, हमने कहा आप ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दीजिए। वो दोहरी मार झेलती हैं, महिला होने की भी और पिछड़े वर्ग की महिला होने की भी। और यहाँ पर आदिवासी दोहरी मार झेल रहे हैं, आपके कुशासन की मार और जानबूझ के किए जा रहे अत्याचार की मार। और यही कारण है कि जनता, जैसा मैंने शुरू में कहा कि त्राहिमाम कर रही है। जन आक्रोश यात्रा लगातार सफल होती जा रही है और उल्टी गिनती। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.